नमस्कार। आज के वीडियो में बीए थर्ड ईयर के और एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध यह पेपर पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम विश्व व्यापार संगठन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। विश्व व्यापार संगठन से पूर्व हम यह जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का संचालन जो था वो गेट के अंतर्गत, जिसे प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी करार कहा जाता है, इसके अंतर्गत किया जाता था। 1 जनवरी 1948 को गेट जो था वो लागू कर दिया गया था और भारत ने 1947 में इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जिस समय हवाना में जो हवाना चार्टर हुआ था उसमें जब सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तो उस समय भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। गेट का ही उत्तरवर्ती संगठन जो है वो विश्व व्यापार संगठन को माना जाता है और उरुग्वे दौर की जो वार्ताएं हुई थीं उनकी समाप्ति का परिणाम जो है वो हम विश्व व्यापार संगठन के रूप में देख सकते हैं। 1995 से विश्व व्यापार संगठन जो था वो अस्तित्व में आया। भारत ने 1995 में ही इसकी सदस्यता ले ली, क्योंकि दोनों ही समय भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से था। विश्व व्यापार संगठन जो है इसके आदेश पत्र में वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार से संबंधित निवेश उपाय और व्यापार से संबद्ध बौद्धिक संपदा के अधिकार जो हैं वो शामिल हैं। यह जो संगठन है वो गेट से भी ज़्यादा व्यापक हो चुका है और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत और कानूनी आधार जो है वो उपलब्ध कराता है। अगर हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये प्रहरी है जो कि सभी राष्ट्रों की व्यापार व्यवस्थाओं के ऊपर निगाह रखता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो सदस्य राष्ट्रों की संसद के द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर की गई है। इसलिए गेट की तरह यह अस्थायी न होकर स्थायी संगठन कहा जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन की जब संरचना की बात आती है तो इसके 3 अंग हैं: मंत्री स्तरीय सम्मेलन, सामान्य परिषद और सचिवालय। मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है उसमें सब सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं जो कि कम से कम 2 वर्ष में एक बार इकट्ठे होते हैं और यह संगठन की संपूर्ण कार्यवाही का संचालन करते हैं। दूसरा है सामान्य परिषद, जो कि संगठन के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक मानी गई है। इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। इसकी बैठक जो है वो सामान्यतः महीने में एक बार जेनेवा में आयोजित की जाती है और इसके द्वारा झगड़े निपटाने और व्यापार नीति के पुनरावलोकन का कार्य किया जाता है। तीसरा आता है सचिवालय। संगठन के सचिवालय का जो मुखिया है उसे डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। मंत्री सम्मेलन जो होता है उसमें डायरेक्टर जनरल का चुनाव किया जाता है, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया है और इसके द्वारा बजट, वित्त, प्रशासन समिति को वार्षिक बजट के अनुमान और वित्तीय विवरण दिए जाते हैं और जो सामान्य परिषद की अंतिम स्वीकृति होती है उसकी अनुशंसा भी डायरेक्टर ऑफ जनरल के द्वारा की जाती है। अब हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य। उद्देश्यों के अंतर्गत पहला आता है रोजगार सुनिश्चित होने वाली गतिविधियों का संचालन। इसके माध्यम से ये तय किया जाता है कि व्यापार और वित्तीय गतिविधियों को इस तरीके से चलाया जाए जिससे कि पूर्ण रोजगार जो है वो सुनिश्चित हो सके और व्यक्ति के रहन सहन के स्तर में भी सुधार हो और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार में भी प्रसार संभव हो सके। दूसरा है पर्यावरण की रक्षा हेतु उपलब्ध संसाधनों का उपयोग जो है वो सतत विकास की दृष्टि से किया जाए।
तीसरा है निम्न विकसित राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न करना, यानी ऐसे सकारात्मक प्रयत्न करना जिससे विकासशील राष्ट्र, उसमें भी जो निम्नतम विकसित राष्ट्र हैं, उनके आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि की जा सके। अगला है टैरिफ और व्यापार की रुकावट को दूर करना। व्यापार के संबंध में जो पक्षपाती रवैया है उसको बदलकर पारस्परिक सहयोग की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना। और अंतिम है बहुपक्षीय संगठन व्यापार प्रणाली को विकसित करना, ताकि सभी राष्ट्र जो हैं वो संगठित होकर व्यापार का कार्य कर सकें। विश्व व्यापार संगठन के ये हमने उद्देश्य देखे। अब हम देखते हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसके द्वारा कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं। तो इसमें पहला आता है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन, प्रबंधन और संचालन को सरल बनाने का कार्य जो है वो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाता है। दूसरा है बहुपक्षीय व्यापार संबंधी वार्ताओं का आयोजन करना और उसके जो निर्णय हैं उनके क्रियान्वयन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तीसरा है सदस्य राष्ट्रों के व्यापार संबंधी विवादों को हल करना। जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उनके व्यापार संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, विवाद हैं, उनको हल करने में यह सहयोग करता है। अगला है सदस्य राष्ट्रों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों पर निगरानी रखना। जो सदस्य राष्ट्रों की राष्ट्रीय व्यापार नीति है उन पर निगरानी रखने का कार्य भी विश्व व्यापार संगठन के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन जो है, जो कि गेट के उत्तराधिकारी के रूप में अस्तित्व में आया है, आलोचकों ने इसकी आलोचनाएं भी की हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन जो है वो एक असाधारण संगठन है और एक तरीके से यह पुलिसमैन की भूमिका का निर्वहन करता है। एक इस तरह का मंच है जो कि तथाकथित नियम आधारित व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी व्यापारिक मामले पर विचार कर सकता है और विवाद निपटाने का कार्य भी तुरंत करता है। कैसी भी व्यवस्था हो उसमें यह बहुत ही त्वरित तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है और इसीलिए विश्व व्यापार संगठन को अधिकांश राष्ट्रों के द्वारा मान्यता मिली हुई है। अधिकांश राष्ट्र जो हैं वो इसके सदस्य बनते जा रहे हैं।